हेलो फ्रेंड्स, एंशिएंट इंडिया हिस्टोरिकल साइट मैपिंग सीरीज में अ, जो विश्व विरासत स्थल का एक मैप पहले देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज ये सेकेंड और लास्ट मैप है और आई थिंक मेरे हिसाब से मैपिंग जो सीरीज है उसका ये लास्ट वीडियो भी होगा। शायद ही उसके बाद शायद एक वीडियो और होगा, नहीं तो ये लास्ट ही है। इसके बाद से हम हिस्ट्री की क्लासेस को, हिस्ट्री की एक आर्या कंपटीशन की बुक है उसको कवर करेंगे पूरे रीडिंग के माध्यम से। तो चलिए फिलहाल इसमें जो विश्व विरासत स्थल के जो सेकेंड पार्ट है इसको देखते हैं मैप में। महत्वपूर्ण विश्व विरासत स्थल, इसमें ऐहोल कर्नाटक के बागलकोट में है। ये जिले में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म का एक ऐतिहासिक स्थल। यह स्थल चालुक्य वंश से संबंधित है। यहाँ प्राचीन स्मारकों का राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। और वहीं पे ये भी कर्नाटक में ऐहोल और पट्टदकल, ये भी कर्नाटक में है। 7वीं से 8वीं शताब्दी में के दौरान बादामी के चालुक्यों द्वारा निर्मित वेसर शैली के, यानी कि साउथ एंड नॉर्थ दोनों की मिक्स शैली से बना मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। श्री विरूपाक्ष का मंदिर यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में 1987 में शामिल किया गया था। पट्टदकल में ये मंदिरों का कुछ समूह है। इसमें एक प्रमुख मंदिर है श्री विरूपाक्ष का मंदिर। चालुक्य वंशी शासकों का ये स्थल है ऐहोल और पट्टदकल के अलावा एक है ये हम्पी। मध्ययुगीन हिंदू साम्राज्य विजयनगर की ये राजधानी थी। कर्नाटक में है यह स्थित। यह शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में 1986 में शामिल किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी है। हम्पी के मंदिर अपने में बड़े आयामों, फूलों के अलंकरण, नक्काशी, शानदार मंडपों और मूर्तियों, पारंपरिक चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। ऐहोल और हम्पी, पट्टदकल ये स्थल कर्नाटक में है। तीनों को देखते हैं। तो ये यहाँ पे कर्नाटक के बादामी में जो ऐहोल है और यहीं पे चालुक्यों ने जो विरूपाक्ष मंदिर, प्रमुख एक मंदिरों का एक समूह, और उसमें विरूपाक्ष मंदिर काफ़ी चर्चित है जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में 1987 में शामिल किया गया था। तो ये कर्नाटक में ऐहोल और पट्टदकल। और मैप में जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है ये हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी हम्पी। मध्य भारत में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम गोवा के चर्च और कॉन्वेंट। ये सभी स्थल विश्व धरोहर साइट है। पहला विश्व धरोहर स्थलों का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये सेकेंड और लास्ट है। तो गोवा है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, पश्चिमी तट पर स्थित गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पुर्तगाली युग के हैं। इन चर्चों में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट कैथेड्रल चर्च और कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसिस असिसी, चर्च ऑफ द लेडी ऑफ द रोजरी, चर्च ऑफ द सेंट अगस्तिन एंड सेंट कैथरीन चैपल शामिल हैं। इन चर्चों और आश्रमों को ये जो है 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। तो ये गोवा में है सभी ये स्थल। और मोस्टली गोवा जो इंडिया में क्रिश्चियनिटी का एक सेंटर है इनिशियल टाइम में और अभी भी। तो ये सिंपल सा लोकेशन है गोवा का। नॉर्मली आप महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ऐसे पूरी वेस्टर्न घाट के लगभग बीचों बीच ये सारा जो वेस्टर्न घाट का एरिया। ये है महाबलीपुरम। स्मारकों के इस समूह के जो स्थापना है पल्लव राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में बंगाल रिज के कोरोमंडल तट पर की थी। यह शानदार मंदिरों, वास्तुकला, रथ और गुफा मंदिरों
जो पल्लव डायनेस्टी का एक प्रमुख वास्तुकला में एक विशेषता है, जो रथ मंदिर बनाते हैं, रथ और गुफा मंदिर। तो ये है पल्लव डायनेस्टी के टाइम का। समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया महाबलीपुरम को। और वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने महाबलीपुरम में एक अनौपचारिक बैठक भी की थी। तो ये है। और नेक्स्ट है तंजावुर या तंजौर भी कहते हैं, श्री बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित एक ऐतिहासिक शहर। इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजा प्रथम ने 1003 से लेके 1010 ईस्वी के बीच कराया था। वर्ष 2020 में हजारों श्रद्धालु बृहदेश्वर मंदिर की कुंभाभिषेक जलाभिषेक समारोह में शामिल हुए। खैर ये ओल्ड, इसका कोई ज़रूरत नहीं है इसको मेंशन करने की, अगर कहीं आता है तो। ये है फिर गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो राजराज जो चोल अभी हमने पढ़ा, ये बृहदेश्वर का, तो उनके पुत्र थे राजेंद्र चोल, उन्होंने करवाया था। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यूनेस्को ने 2004 में तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो देखते हैं इन स्थलों को। तो ये है चौथे नंबर पे महाबलीपुरम 5A, जो थोड़ी नीचे है, यहाँ पे है बृहदेश्वर जो राजराज ने बनवाया था, और इसके ऊपर जस्ट गंगई चोलपुरम जो है, जो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। तो ये स्थल है। तो दोनों स्थलों में जो बृहदेश्वर है वो थोड़ी साउथ में पड़ता है, और उसके ऊपर है गंगई कोंड चोलपुरम, तमिलनाडु में है ये स्थल। जैसलमेर राजस्थान का एक शहर, एक जिला। इसमें जो जैसलमेर का किला है विश्व धरोहर स्थल है। इसे सोनार का किला कहते हैं या स्वर्ण किला कहते हैं। जो जैसलमेर का बहुत रेतीला एरिया है, तो वहाँ की रेत से जब सूर्य की किरण पड़ती है रेत पे, तो वो पूरे गोल्डन एक आभा क्रिएट करता है, और ये सोनार का किला उसमें बहुत ही शानदार किला है। तो सोनार किला या स्वर्ण किला के नाम से जैसलमेर जाना जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे 1056 ईस्वी में भाटी राजपूत शासक राव जैसल ने त्रिपुरा पहाड़ी की चोटी पर करवाया था, त्रिपुरा पहाड़ी की चोटी पर जैसलमेर में। तो सोनार किला या स्वर्ण किला। जयपुर में राजस्थान में ही है जंतर मंतर। जयपुर में स्थित है सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 के बीच में निर्मित एक गोलाकार वेधशाला है। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। जयपुर राजस्थान की राजधानी ऐसे गुलाबी शहर के नाम से जानता है। जयपुर की स्थापना आमेर के शासक जयसिंह सेकेंड ने की थी। 1727 के आसपास किया था स्थापना जयपुर की। और 2019 में यूनेस्को ने भारत के इसी गुलाबी शहर को अपने विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया जयपुर को। जयपुर अपनी पेरोकोटा के लिए प्रमुख है रूप से जाने जाता है। राजस्थान में ही है सवाई माधोपुर। राजस्थान का एक जिला रणथंभौर का किला, यहाँ सबसे प्रसिद्ध किला है यह। इस किले को चौहानों ने 944 ईस्वी में बनवाया था। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, राजसमंद। और इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। यह किला दुनिया के सबसे बड़े किला परिसर में से एक है। यह एक विश्व धरोहर स्थल है कुंभलगढ़ का किला।
इसकी बाउंड्री काफ़ी मतलब लंबी है किले की, काफ़ी लंबा फैला हुआ है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला, यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ किले को वर्ष 2013 में यूनेस्को की साइट में घोषित किया गया। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया और सबसे ऊंचा किला है ये चित्तौड़गढ़ का। झालावाड़ राजस्थान का जो हड़ौती पठार का क्षेत्र है उसमें स्थित एक जिला है झालावाड़। यहाँ सबसे प्रसिद्ध गागरोन का किला है जो जल जो दुर्ग राजपूत वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। गागरोन का किला 12वीं शताब्दी में डोड राजा बिजल देव ने बनवाया था। तो ये राजस्थान के इन स्थलों को देखते हैं। ये राजस्थान का जो जैसलमेर में जो स्वर्ण किला है या जो सोनार का किला है, भाटी राजवंश के शासकों ने बनवाया था। 7वें नंबर पे ये जयपुर। 8वें नंबर पे है ये रणथंभौर का किला। इसके अलावा 9वें नंबर पे ये है आपका कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ से यहाँ लगा हुआ ये चित्तौड़ जो एमपी का इस वाले जो मंदसौर वाला क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश का मंदसौर है ये, और यहाँ से लगा हुआ है ये चित्तौड़गढ़ 10 नंबर पे। और ये हड़ौती पठार का जो ये क्षेत्र है जहाँ कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ है, उसमें ये झालावाड़ में गागरोन का किला है जो एक जल दुर्ग है। तो राजस्थान में ये सारे स्थल हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जिसे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1999 में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की प्रतीक्षा सूची में भी शामिल किया गया है। ऐतिहासिक है वाराणसी का प्रतिष्ठित ये रिवर फ्रंट। वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन लगातार बसे रहने वाले शहरों में से एक है। ऐतिहासिक शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके रिवर फ्रंट घाट यूनेस्को द्वारा निर्दिष्ट सांस्कृतिक परिदृश्य के मानदंडों को पूरा करते हैं। अभी इसे कोई यूनेस्को की साइट में नहीं घोषित किया गया है। हीरे बेंकल का महापसाड़िक स्थल। ये हीरे बेंकल ये महापसाड़िक स्थल है, कर्नाटक में स्थित एक महापसाड़िक स्थल हीरे बेंकल। यह 2800 साल पुराना महापसाड़िक स्थल दक्षिण भारत की सबसे बड़ी प्रागैतिहासिक महापसारण बस्तियों में से एक है। यह ग्रेनाइट पत्थरों से बना कब्र स्मारक है जिन्हें कई अनुष्ठानिक कार्यों के लिए भी बनाया गया होगा। इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व जो धरोहर स्थल है उसकी अस्थायी सूची के रूप में मान्यता दिया गया है, 2021 में दिया गया था। इसके अलावा है नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट, लमेता घाट मध्य प्रदेश में जबलपुर भेड़ाघाट जिले का एक कस्बा जबलपुर में है। इसे भारत का ग्रैंड कैनियन या घाटी कहा जाता है। ये नर्मदा घाटी दोनों ओर अपने संगमरमर की चट्टानों और उसके विभिन्न रूपात्मक स्वरूपों के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से जबलपुर के भेड़ा घाट, लमेता घाट के क्षेत्र में नर्मदा घाटी से कई डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं पाषाणकालीन। कांचीपुरम के मंदिर है जो कांचीपुरम इसे कांची के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु का एक प्राचीन शहर। ऐतिहासिक शहर कभी 1000 मंदिर थे, अब केवल 126 हैं। इसमें मैक्सिमम 100 मंदिर हैं, 108 और 18 वैष्णव ही बचे हैं। इनकी समृद्ध विरासत पल्लव वंश की देन है। कांचीपुरम पल्लवों के अधिक शासन का एक प्रमुख केंद्र था। इसने इस क्षेत्र को 16वीं शताब्दी में अपनी राजधानी के रूप में बसाया था पल्लवों ने। तो देखते हैं इनको मैप में। तो ये जो सतपुड़ा का जो होशंगाबाद में जो टाइगर रिजर्व था, जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये इसके अलावा ये वाराणसी, ये जबलपुर में जो घाट वाला जो भेड़ा घाट वाला जो रीजन था जहाँ से महापसाड़िक
या पूरा पाषाण काल के डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं इधर से। इसके अलावा 14 नंबर पे ये जो कर्नाटक में है, ये है एक महापाषाणिक स्थल है। ये हीरे बेंकल का जो महापाषाणिक स्थल, महापाषाणिक साइट यहाँ पे मिले हुए हैं कुछ। और ये 16 नंबर पे है कांची, तमिलनाडु में, जो पल्लवों के अधिकार क्षेत्र में था, कांची। तो इस तरह मैपिंग सीरीज का ये लगभग ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम रेगुलर जो हिस्ट्री है, जो आर्या कंपटीशन की बुक है, उसको हम अब कवर करेंगे, क्योंकि MPPSC, HPSC और सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, और जून के नेट की एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।